हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास दो नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस अब तक किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं करंट अफेयर से संबंधित, उनको हम एक तरफ से देखते जाएंगे। रिपीट मोड पे क्वेश्चंस होंगे, रिपीट भी होते हैं क्योंकि करंट अफेयर चेंज तो होता नहीं। अगर एक साल का करंट आ रहा है तो वो एक साल रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी करंट अफेयर में से बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि क्वेश्चन जो है रिपीट हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूपीएससी सीडीएस 1 2022 का हुआ ये परीक्षा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैक्सीन के प्रकार में कौन सुमेलित है? तो कोवैक्सीन जो है निष्कृष्ट रोगजनक आधारित वैक्सीन है। इसके बारे में आप पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वालों हिंदी मीडियम वालों दोनों ही, कि कोवैक्सीन किस प्रकार की है, कोविडशील्ड किस प्रकार की है, और स्पुतनिक वी जो है ये विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है। तो किस टाइप की कौन सी वैक्सीन है इनके बारे में आपको पता होगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप क्वेश्चन के क्वेश्चन भी रट लेंगे तो भी काम हो सकता है। कोवैक्सीन जो है निष्कृष्ट रोगजनक आधारित वैक्सीन है और स्पुतनिक वी जो है ये विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? तो $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली जो निजी स्टार्टअप कंपनी होती हैं जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो वो कहलाती हैं यूनिकॉर्न कंपनियां। सामान्यतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबिंबित करता है। तो 30x30 क्या है? कम से कम 30 ग्रह को 2030 तक बचाया जाना ही 30x30 लक्ष्य है। 30x30 गोल है कि 30% ग्रह को 2030 तक बचा लिया जाए। लोफर अभी एक चर्चा में रहा के बारे में सही क्या है? तो निम्न आवृत्ति व्यू या लोफर जो है विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। लोफर रेडियो एंटीना है, ये ध्यान रखना है। मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य सदस्य देश हैं? तो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप की बात कर रहा है, ये क्वाड की नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य पूर्व चतुष्क की बात कर रहा है। तो इसमें इजराइल, यूएई, यूएसए और इंडिया है, जिसको I2U2 भी कहा जा रहा है आजकल। तो I2U2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करंट अफेयर में भी बताया था, याद रखिएगा। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, इसको मध्य पूर्व चतुष्क के नाम से भी जाना जा रहा है। I2U2 करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिनाक और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करते हैं? तो पिनाक और ये क्या है? स्मर्च हैं रॉकेट प्रमोचक प्रणालियाँ, ये आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सही है? भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी, बिल्कुल ठीक बात है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, ये भी बात ठीक है, दोनों बातें ठीक हैं। इसमें एक बात और आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि बांग्लादेश 50 वर्ष मना रहा है अपनी आज़ादी के और उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन भी करंट में चल रहा है आजकल। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-203 या AK-203 राइफलें बनाने के एक करार पे या बॉन्ड पे हस्ताक्षर किए? तो रूस के साथ AK-203 6 लाख AK-203 राइफलें बनाने का एक साइन किया गया है करार रूस के साथ। एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के चांसलर ओलफ सोल्ज बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार आपको रिपीट होते दिखेगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक जर्मनी की चांसलर रहीं एंजेला मर्केल, उनके बाद अब ओलफ सोल्ज बन गए हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। निम्न में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो नीलमणि फुकन जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? नीलमणि फुकन जूनियर को, ठीक है। और दूसरा बात है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं दामोदर मोजे। तो दोनों याद रखने हैं, 57 में है दामोदर मोजो और नीलमणि फुकन जूनियर जो हैं वो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, याद रखिएगा। अनिल मेनन के संबंध में सही कथन है? तो वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक हैं। अनिल मेनन अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए। तो पूछा जा सकता है कौन है जो नासा द्वारा चुने गए हैं? तो अनिल मेनन, याद रखिएगा, भारतीय मूल के हैं ये। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका नाम क्या है? तो गगनयान है और गगनयान 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों।
किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो मणिपुर टीम ने जीत ली है सीनियर फीमेल जो राष्ट्रीय नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, तो वो राष्ट्र वरिष्ठ महिला यानी सीनियर फीमेल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये मणिपुर ने जीता है। खिजादिया या खिजड़िया, खिजादिया ही पढ़िए आप यहाँ पे। पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, बिल्कुल ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये हिंदी में कई बार ऐसा ट्रांसलेशन का इशू होते हैं। रामसर स्थल यानी वेटलैंड साइट है, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, ये ठीक बात है, दोनों ही बातें ठीक हैं। किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से कम रह जाएगी? तो न्यूजीलैंड ने ऐसा कहा है, ठीक है, 2025 तक सिर्फ 5% से भी कम लोग धूम्रपान करेंगे वहाँ। किसने फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप यानी FIDE का 2021 का खिताब जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, और इनको नाइटहुड की उपाधि भी अभी दी गई है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं मैग्नस कार्लसन के बारे में, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मैग्नस कार्लसन के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और बाधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में सही कथन है? ये सभी रामसर स्थल है यानी वेटलैंड साइड है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये सभी प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्रभूमि है, तो ऐसा नहीं है, कृत्रिम रूप से हैं इसमें कुछ, और कुछ प्राकृतिक भी हैं, तो इसमें सभी बोल दिया तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे। ये सभी पक्षी विहार स्थल है, ये बात ठीक है, तो पहला और तीसरा यहाँ पे ठीक है दूसरा गलत था। भिंडावास, सुल्तानपुर, ठोल और बाधवाना, इसमें गुजरात और हरियाणा की ये झीलें हैं, आपको इनके बारे में पता होगा। किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्ष यान प्रमोचित किया गया था जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा और अनन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा? तो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की यहाँ पे बात हो रही है। ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे है और सौर शक्ति से चलेगा, बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब UPPCS 2022 का करंट अफेयर देखेंगे, जो 12/6/2022 को हुई है, जून में आयोजित हुई ये परीक्षा 12 तारीख को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो 136वें स्थान पे है, 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उत्पादक की, प्रोड्यूसर की बात पूछ रहा है यहाँ पे, तो प्रोड्यूसर हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2020-21 के अनुसार, यानी ये भी करंट का है और अप्रैल 2022 में पूछा गया है, तो आप समझ रहे हो कि लेटेस्ट है और ये अगले 1 साल तक महत्वपूर्ण है। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए लगातार। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई, ठीक बात। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी ठीक है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी की पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो हरियाली जो है ये वाटरशेड विकास परियोजना है और आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाता है ग्रामीण क्षेत्र में, हरियाली। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है, तो बिल्कुल ठीक है। TCS वैश्विक IT सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है, ये भी बात ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां, मानव विकास सूचकांक 2022 पर आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन देश हैं? यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पूछा गया था। अवरोही क्रम में तो हांगकांग पहले पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, जापान और रूस फिर, ठीक है। तो ये अब जरूर ध्यान रखना होता है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मुझे पता है जो BPSC 67 हुआ जो कैंसिल हो गया, इसमें बिहार में बहुत लोगों ने चावल वाले क्वेश्चन में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉब्लम करके आए हैं, तो ये ध्यान से देखिएगा आगे ना हो। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलान है? तो अब इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता
तो संस्कृति, ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, यूपी के लिए ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो संस्कृति के लिए इंदौर को मिला, शासन के लिए बड़ोदरा, सामाजिक पहलू के लिए तिरुपति और नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल। ये स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता है कि कहाँ के लिए कौन सा नगर विजेत रहा, तो ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन था। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचिन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर अड्डा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचिन है। और अगर पूछे कि ग्रीन ऊर्जा से यानी हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी दोनों की बात की जाए तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, ये भी आपको याद रखना है। सिर्फ सोलर एनर्जी की बात करेगा तो कोचिन होगा, लेकिन हाइड्रो पावर और उसके साथ इंदिरा गांधी पहला है, दिल्ली। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो प्यूर्टो रिको में मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है LBS। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? तो अग्रणी बैंकिंग योजना या लीड बैंकिंग स्कीम है। LBS लीड बैंकिंग स्कीम, अग्रणी बैंकिंग योजना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो WHO, ये जामनगर गुजरात में ये किया जा रहा था, औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित। ये भी यूपी स्पेशल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। लता मंगेशकर के संबंध में सही कथन क्या है? तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थीं, ये बात सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी बात ठीक है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। वो पहली ऐसी महिला मामला भारतीय कलाकार थी, पहली जिन्होंने लंदन रॉयल एल्बर्ट में प्रोग्राम किया, और वो उनका पहला ही प्रोग्राम था विदेश में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो साजन प्रकाश ने जीता बटरफ्लाई तैराकी में 200 मीटर में स्वर्ण पदक, साजन प्रकाश। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? ISFR 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश ने जो है सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। तो ISFR अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ पूछी है तो आंध्रा की थी। जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक में कमर्शियल सिटी इंडेक्स की बात हो रही है। कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक या कमर्शियल सिटी है? तो हांगकांग है व्यावसायिक शहर, हांगकांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष हैं ये, अच्छा क्वेश्चन था। अगला है 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रही है CUET परीक्षा, ठीक है। तो CUET याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये परीक्षा, काफ़ी विवादों में भी है कि इसमें ये एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, NTA कंडक्ट करा रहा है इसको। अगला महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो मुरादाबाद, ये भी यूपी स्पेशल करंट अफेयर था। अगला है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया, अच्छा क्वेश्चन था करंट अफेयर का। अगला है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं? तो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत शीर्ष 3 स्टेट गुजरात, केरल और पंजाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वेड हे, ठीक है, नासा के हैं ये, मार्क वेंड हे, इन्होंने सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा की। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया? तो ऑपरेशन गंगा के तहत, यूक्रेन रसिया वॉर से ये क्वेश्चन है।
भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया? तो ये कर्नाटक बेंगलुरु में है ये एक्वेरियम। आपको जगह का नाम भी याद होना चाहिए क्योंकि बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। डिजिटल वाटर डेटा बैंक इसका नाम है एक्वेरियम, ठीक है। अगला है मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था, सही बात है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। बिल्कुल दोनों बातें सही हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो आपको पता होगा स्कीम से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। ये बात बिल्कुल भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ये गलत था कि इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। भारत ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी बिम्स्टेक की। तो ये ध्यान रखिएगा 2022 बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने की है, ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कि किसने की थी। एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप जैसे बिम्स्टेक लिखते हो तो इसमें ये एक चीज़ होती है कि अगर बी पहले है तो सबसे पहले अध्यक्षता बांग्लादेश करेगा, फिर इसके बाद इंडिया करेगा, फिर म्यांमार करेगा, फिर श्रीलंका करेगा, फिर थाईलैंड करेगा, फिर अन्य देश जो हैं इसमें वो करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उस सीरियल से ही अध्यक्षता होती है। तो एक बार आपको ये याद हो जाएगा कि पिछले साल किसने की, तो उसके आगे पीछे का आप निकाल पाएंगे। ये आपके लिए ट्रिक थी। किसी भी सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूँ, बिम्स्टेक हो गया, इसके जो मतलब जो एशियन के जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया के जो ये प्रोग्राम है बिम्स्टेक स्पेशली, इसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी इससे पूछा गया, लेकिन वहाँ इनकी पार्टी के बारे में पूछा गया। अभी एएओ में भी पूछा गया है। तो पार्टी गेट स्कैंडल जो है ये बोरिस जॉनसन से संबंधित था और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। पार्टी गेट स्कैंडल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगातार चर्चा में है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, वो किस पार्टी से हैं आप बताइएगा। कंजर्वेटिव पार्टी से हैं क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन भी एएओ में या किसी एक परीक्षा में मैंने हाल ही में देखा पूछा गया था। कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो स्वनिधि योजना के हैं फुटपाथ विक्रेता जो सब्जी और फल आदि बेचते हैं। तो स्वनिधि बहुत अच्छी स्कीम रही है, ये कोविड के समय में हेल्प करी लोगों की, इसको भी याद रखना है आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? तो असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो गृह मंत्री का नाम भी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो उस वजह से लोग कंफ्यूज हो गए। असम मेघालय सीमा विवाद असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने ही हस्ताक्षरित किए थे, ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन जो है विश्व में उस इस्पात यानी स्टील प्रोडक्शन में सबसे ऊपर रहा है चाइना। जल जीवन मिशन यानी जेजेएम की बात हो रही है, किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? 21-22 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन योजना 2021-22 के बजट में इसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है? तो ये एक वायरस का टीका है सिनोवैक। अगला क्वेश्चन है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेलों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। तो ये हो चुका है, बिल्कुल ठीक बात है, बर्मिंघम में। और अब क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में इससे भी पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए भी थोड़ा अपडेटेड रहिएगा। कॉमनवेल्थ से मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। अगला है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये भी ठीक है, ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही थी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की गई? तो डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर यानी 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे। तो यहाँ पे ये खत्म हुए, अब आता है बीपीएससी सीडीपीओ। अगर आप लोगों ने बीपीएससी सीडीपीओ का ये देख रखा है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, बट मेरा टारगेट है उन बच्चों को भी कवर कराना जो बुक नहीं देख पाते।
तो उनके लिए मेरा ये टारगेट है, उनके लिए मैं ये भी बीपीएससी सीडीपीओ भी कराऊंगा। हालांकि मैं बीपीएससी सीडीपीओ अलग से डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मैराथन वीडियो है, इसमें मैं सारा कवर करा दूंगा फिर से। तो किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? बीएसपी ने किया था। बीपीएससी सीडीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन बीएसपी ने किया। सीएए यानी नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? जीडीयू, जदयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश की पार्टी। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? इसका यहाँ पे आंसर मिसिंग है, आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। नकोजी ओंकोजो एवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो नाइजीरिया से रखती हैं नगोजी ओंकोजो एवेला। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया जो। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ये तालिबान ने इसका नाम रखा है। और तालिबान को लगभग 1 साल हो गया है अफगानिस्तान में राज करते हुए या अपना सत्ता चलाते हुए। वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है यूएस ओपन। और यही एकमात्र ऐसा ओपन है जो अभी चेंज नहीं हुआ है, अगर बीपीएससी समय से हो जाएगा तो। नहीं तो सारे ओपन जो हैं आपको फिर से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यूएस ओपन में डेनियल मेदवेदेव ने जीता, ये रूस से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविड शील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो कोविड शील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आधार पूनावाला की कंपनी है, ये कर रही है कोविड शील्ड वैक्सीन का उत्पादन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो CPEC प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को CPEC बोला जाता है। C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, EC माने इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ये है। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? तो देवलाली से दानापुर, ये महाराष्ट्र में देवलाली, और दानापुर बिहार, ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर है। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत ये पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 2022 में 2 ही पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं जो पद्म श्री हैं, वो आपको याद रखना है। आचार्य चंदना जी, और दूसरा कौन है? सैवल गुप्ता। याद रखिएगा, मैंने उनके बारे में बता दिया आपको ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्र में पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 4 लोगों को। ठीक है, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धर्म धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? राजगीर, नालंदा में। ठीक है, 2019 में हुआ ये 5वां विश्व धर्म धम्म सम्मेलन राजगीर, नालंदा में। पुराना करंट अफेयर पूछ लिया गया ये CDPO में। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 19 पदक जीते पैरालंपिक में। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट यानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात हो रही है। ये नई दिल्ली स्थित रायसेना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा न्यू दिल्ली में है ये, और ये जो संसद भवन वाला जो प्रोजेक्ट है वो इसी में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? तो चिनाब के ऊपर बना है, और ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक जो राष्ट्र वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? तो रामविलास पासवान जी, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, और इन्होंने एक राष्ट्रीय राशन कार्ड स्कीम को शुरू किया था राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत।
अगला है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिला के टीकाकरण से संबंधित है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। अगला है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो झारखंड में। भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो हैदराबाद में और हैदराबाद एवं मुंबई ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में हैदराबाद एवं मुंबई को ये मान्यता प्रदान की गई। अगला है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई? तो न्यू दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? यूएसए ने गोल्ड 39 जीते और इसके बाद फिर चाइना था। भारत की रैंक क्या थी आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान करने की जो पहल शुरू की है? तो स्कॉटलैंड है विश्व का पहला देश जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री अवेलेबल कराएगा फीमेल्स के लिए। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया? तो यूएई का था होप, या इसका दूसरा नाम था अल अमाल। अगला है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जो क्वाड है, क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, किन देशों का समूह है? तो आप जानते हैं क्वाड जो है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और जो मध्य पूर्व जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है उसमें I2U2 हैं यानी इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन से अच्छे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की जो है नोबेल समिति इसका निर्धारण करती है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो यूएसए के पास है। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार यूएसए के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो चीन था। कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन है। 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक था? तो धान या चावल का जो है सर्वाधिक उत्पादन हुआ या इसका रकबा सर्वाधिक था। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य के पास है? तो राजस्थान के पास है, ये भी आपको याद रखना है। तो बीपीएससी सीडीपीओ के बाद अब अगला है बीपीएससी 67th पीटी परीक्षा जो 8/5/2022 को आयोजित हुई। इसमें पहला क्वेश्चन था भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया है? तो 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यकाल शुरू किया भारत ने यूएन काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में। किस देश ने भारत को स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? रूस ने। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? कोई भी नहीं था कोविड की वजह से। अगला है यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया तब टीएस तिरुमूर्ति थे और अब रुचिरा कंबोज हैं वर्तमान में। और ये क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है रुचिरा कंबोज से क्योंकि नई नियुक्ति हुई है, महिला हैं, इम्पोर्टेंट भी हो गया है। कोविडशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है तो किसके द्वारा निर्मित है? देखो ये पहले भी आ चुका है, तीसरी बार ये आया है। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविडशील्ड वैक्सीन का जो है किया जा रहा है निर्माण। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है अटल सुरंग की लंबाई। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2017 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ये तीनों देश याद रखने हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये देखो दूसरी बार आ गया है। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। अब आपको समझ में आने लगेगा, अब क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 पेपर देख लिए हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख की अपनी कोई विधायिका उस समय नहीं थी। 2021 के लिए अभी भी नहीं है, ये याद रखिएगा। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? संदेश झिंगन। ठीक है, याद रखिएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? तो 1 फरवरी 2019 को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? भाला फेंक में, और ये नीरज चोपड़ा जी ने फेंका था भाला। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? देखिए फिर से रिपीट हुआ है, 19 पदक। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो ये अध्यक्षता का है वो 1 अगस्त को, और 2 साल का अस्थायी कार्यकाल वो फरवरी में था, उसको 1 फरवरी वो अलग है। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इनको याद रखिएगा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू। मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, अखबार से था सीधे। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? दसॉल्त एविएशन। अगला है, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो जून 2020 में। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? इजराइल में। इन कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? तो अशोक लाहिड़ी हैं, रमेश चंद्र हैं, अजय नारायण झा हैं, सुदीप्तो मुंडले इससे संबंधित नहीं थे 15वें वित्त आयोग से। हाल ही के केंद्रीय बजट में FM ने, यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर सही शब्द होगा, वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को। ठीक है, याद रखिएगा, बीमा क्षेत्र में। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलित किया गया? तो 6.8%। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? तो 2020-21 से 2024-25 तक। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामीण की, रूरल की बात यहाँ पे हो रही है। BPSC आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर PT में करंट अफेयर के क्या क्वेश्चन पूछे गए? तो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प की तिथि है 15 जून 2020। फिर से रिपीट हुआ है, अभी पीछे ही ये BPSC में पूछा गया, अब ये BPSC आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर PT में पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको दिखेंगे लगातार रिपीट होते क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध क्या है? तो 4L से संबंधित है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ रिफॉर्म्स। ठीक है, समझ आया? लैंड यानी जमीन, लेबर यानी जो श्रम, लिक्विडिटी मतलब तरलता, और लॉ सुधार यानी लॉ रिफॉर्म। ठीक है, कानून सुधार। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या है? तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम क्या गवर्नेंस। अगला है, भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग की कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति कर रहा है? तो 50%। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश से है वंशधारा जल विवाद। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है $400 बिलियन। ठीक है, कितना? $400 बिलियन तक है, याद रखना है। अगला है, भारत सरकार के अनुसार कॉयर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है सड़क निर्माण में। जियो टेक्सटाइल कॉयर है ये बेसिकली। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु RBI द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में RBI का स्थान कितना है? तो 250 करोड़ रुपीस है। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 116वां है। रिपीट क्वेश्चन है, बस सन चेंज हो गया है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? तो केरल उच्चतम है और आंध्र प्रदेश निम्नतम साक्षरता दर है। और ये नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट है। किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक, उइगर जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? तो यूएसए ने किया है। और ये चाइना को काउंटर करने के लिए ये हुआ था उइगर मानवाधिकार विधेयक, क्योंकि उइगर मुस्लिमों के साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है चाइना में, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित कम संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति है ई कूटनीति, इसका नाम है। याद रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस, इनको शामिल करने की बात की थी G7 में। तो ये फिर बढ़ के G11 हो जाता। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने द्विपाक्षिक आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया? तो ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि ये अब नहीं पूछा जाएगा, पुराना है, लेकिन हाल फिलहाल में जो मीटिंग्स हुई हैं, बायलैटरल जो मीटिंग्स हुई हैं, उनको याद रखेंगे तो काम होगा। ये कई बार ये भी आधार बनता है कि क्या चीज़ें हम करंट में देखें। आर्थिक कूटनीति के तहत चीन में बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क में छूट प्रदान की है? तो 97%, 97% को। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के साथ डॉकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा था? तो 19 घंटा। ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने फास्ट नामक वेधशाला या टेलीस्कोप स्थापित किया? तो चीन ने। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी ICAR के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के नवीनतम क्लैड प्रकार का नाम है A31। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की है? तो अरविंद टेक्सटाइल कंपनी, याद रखिएगा। अगला है, वर्ष 2019 का ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता कौन है? तो बेन स्टोक्स हैं 2019 के, बहुत पुराना हो गया ये। महिला क्रिकेटरों के लिए BCCI का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अंजुम चोपड़ा को, ये भी पुराना हो गया है। 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? वासुदेव मोही। तो ये सरस्वती सम्मान देख लीजिएगा लेटेस्ट। वर्ष 2019 के लिए 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली 1917 के निर्देशक हैं सैम मेंडिस। तो लेटेस्ट ग्लोबल अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड जिन मूवियों को मिले हैं वो भी आप देख सकते हैं। 2019 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता का देश है? तो इथोपिया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? DMMC को। विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दीपिका पादुकोण को। भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल है लाल किला दिल्ली। न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर लियो कार्टर। जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुशफायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप ले लिया? ऑस्ट्रेलिया। ये सब लेटेस्ट नहीं था इसलिए मैंने इसको जाने दिया। अब आ जाते हैं हम NTPC मेंस लेवल 6 में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, और ये हुआ 9 मई 2022 को। तो ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चंस इसमें भी मिलेंगे, रिपीट होने की संभावना भी है। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? तो अवनी लेखरा। जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था के शैलजा। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है? हांगकांग और चीन में। ये क्वेश्चन 3 बार अभी तक पूछा गया है, अलग अलग रूप में पूछा गया है बस। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय जो है वो सर्वाधिक है? तो USA में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में
भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का जो है प्रक्षेपण किया गया? तो सिंधु नेत्र अग्रह। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, आपको देखने मिलेगा, यह भी लेटेस्ट है और इम्पोर्टेंट हो गया है। भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सस्मिता लेंका जी को। अगला क्वेश्चन है, वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो लॉस्ट। एक तो ये नाम याद रखना है कि साहित्य पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया, लॉस्ट, और किसको दिया गया, तो ये नाम याद रखिएगा, वेलेरिया लुइसेली। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर अवार्ड 2021 की यहाँ बात हो रही है, तो ये इम्पोर्टेंट है। 3 अगस्त 2021 को बील मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हर्षित राजा। कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया? तो तोकते, और ये यूपी में भी पूछा गया था 2021 वाले में। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो जनवरी 2021 में की जेल पर्यटन पहल महाराष्ट्र में हुई है। रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कौन दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था? आंध्र प्रदेश ने किया एक्वा बाजार और एक्वा हब। चर्चा में रहे IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला है, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ICRI सेट को, यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान को। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की संख्या 7 है। अगला NTPC लेवल 6 9 तारीख को जो हुआ वो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर में करंट अफेयर क्या पूछा गया वो देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, जियान लुइगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? तो ये खिलाड़ी थे जियान लुइगी डोनारुम्मा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में कौन पहले स्थान पे है? नॉर्वे। आप देखेंगे इससे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक से। अलग अलग बस उसका तरीका है, कहीं रैंक पूछी है, कहीं पहला पूछा है, कहीं कौन जारी करता है, या कहीं स्कोर, ठीक है, लेकिन पूछा गया है लगातार। किस पूर्व एथलीट के BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है, 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है? तो 50,000 करोड़। मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हार्ड एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए? तो इसका नाम है वायु। अगला है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नुथलपति वेंकट रमन। तो ये 48वें थे। अभी तो जस्टिस UU ललित हैं और इनका भी कार्यभार बहुत लंबा नहीं है। तो जब भी एग्ज़ाम देने जाएं लेटेस्ट देख के जाइएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से हैं और उनका नंबर कौन सा है, तो ये नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है। अविनाश साबले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज कितने समय में जीती? तो 8 मिनट 20 सेकंड से भी कम समय में, ठीक है। चलिए अगला है, संस्कृत मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? तो निसार को। इसके नाम में ही आता है नासा इसरो सैटेलाइट अपर्चर रेडार,
ठीक है, रडार। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बना है, ये भी देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लंबाई है 9 पॉइंट जो और लाहौल स्पीति अटल सुरंग, ठीक है, लंबाई 9.02 लाहौल स्पीति में, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। जून 2021 से में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी, तो फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? पीवी सिंधु। ये लेवल 5 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, हम लेवल 6 देख चुके हैं, अब लेवल 5 की फर्स्ट शिफ्ट जो हुई है 12/6/2022 को, यानी 12 जून को, उसको देख रहे हैं। पीवी सिंधु बनी। पुरातत्वविदों ने किस बौद्ध स्थल से मानवाकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है? तो फणिगिरी। अगला है, पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है फरवरी 2022 तक, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो वायु से वायु मिसाइल है। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार 2019 में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो मोनाको का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? राजनाथ सिंह जी ने। अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी जी ने। जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंच या प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया? तो 6 का। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 8। ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरकिशन सिंह थिलसेड। तो शकुंतला याद रखिए, डॉक्टर शकुंतला, अच्छा क्वेश्चन है ये। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में किस देश को हराकर ब्रॉन्ज पदक या कांस्य पदक जो है जीता? तो जर्मनी को हरा के भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब क्वेश्चन आपको ओलंपिक से नहीं, कॉमनवेल्थ से देखने मिलेंगे, तो ओलंपिक भी देखिए जाइएगा, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि अब कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन आएंगे अगर पेपर पहले नहीं बना होगा तो। वैसे नहीं बना होगा बीपीएससी 67वीं का, तो री एग्ज़ाम वाला। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। अब लेवल 5 में सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं। भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई? E100 की। अगला है, फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया? तो ब्राज़ील। 20 अगस्त 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था? प्रसाद योजना के तहत। अगला है, सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक जो है चुना गया? तो वो है तेजस चौहान। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो रांची। 2021 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पालागुम्मी साईनाथ। 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया? तो ये है सॉफ्टवर्थी। जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था दीपिका कुमारी ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन यहाँ ISFR से जो है अभी हम देख रहे हैं दूसरा है, पहले में पूछा गया ग्रोथ कितनी है और यहाँ पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है। तो ISFR को ढंग से पढ़िएगा
और ऐसे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनको तो देख ही रहे हैं आप। नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। अगला है, जुलाई 2021 में राकेश अस्थाना किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर राकेश अस्थाना। लेवल 5 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम देखते हैं एनटीपीसी मेंस में। 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से। यहाँ देखिए, इंडियन ग्रीन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंटरनेशनल, तो दोनों से पूछा गया, सेम परीक्षा में अलग अलग क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता यानी अनवर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? अफ्रीका है। और मोनाको का क्वेश्चन पूछा गया था जनसंख्या से, वो भी याद रखना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए नए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? युक्त धारा पोर्टल। अच्छा क्वेश्चन है ये। अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है? तो एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी। अगला है, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। 5वीं बार ये क्वेश्चन आ चुका है मानव विकास 2020 से। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सितंबर 2021 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एसडीजी प्रगति पुरस्कार से। ठीक है। अगला है, जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरस्कार खिताब जीता था? तो ये समीर बनर्जी ने विंबलडन जूनियर पुरस्कार खिताब जीता। 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला रैंकिंग में किस स्थान पर थे? तो दूसरे पर हैं। अगला है, किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया? सतीश व्यास को। अगला देखेंगे, लेवल 5 सेकंड शिफ्ट में 15 जून को पूछा गया पेपर का सेकंड शिफ्ट। किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीक प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को दिया जाना था? तो यह IIT कानपुर है। किन दो देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति, भारत और यूके के बीच होता है, कोंकण शक्ति का आयोजन भी किया गया 2021 में। फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की योजना के अंतर्गत किस SAI क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र जो है स्थापित किया है? तो गांधीनगर में। अगला है, 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो मेघा मजूमदार जी को ए बर्निंग के लिए, आ बर्निंग या ए बर्निंग साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार PM गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में कौन एक नहीं है? तो संचार इसमें नहीं है, बंदरगाह, रेलवे, सड़क आदि हैं। और आप पूरे बताइएगा कितने इसमें 7 इंजन हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कितने इंजन हैं, तो 7 हैं। और कौन इनमें शामिल हैं उनके नाम आप बताइएगा, 7 इंजन कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? रायपुर में। जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन रायपुर में। अगला है, भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण पूरा किया है? चिनाब का। ये दूसरी बार आया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जियोर्जी पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो भौतिकी का पुरस्कार इनको मिला। किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान नहीं किया गया है, पूछा है। तो जहाँ पे नहीं होता है या पूछता असत्य कथन, तो मैं कहता हूँ उसको अंडरलाइन किया करो, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर धीरज कुमार को नहीं मिला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बाकी तीनों को मिला, अमित, विनय और अनीश को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया? तो हरियाणा ने।
विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? तो कुवैत की। कुवैत में ग्रामीण आबादी निवास ही नहीं करती, शहरी लोग हैं यहाँ पे। अगला है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। ठीक है, अभी आज हम यहीं रोकते हैं, पार्ट 1 को मैं यहीं रोक देता हूँ इसके, क्योंकि अब मैं भी थकान महसूस कर रहा हूँ लगातार बोलते हुए। पार्ट 2 जो है 2 दिन के अंदर मिलेगा। पार्ट 2 जरूर देखिएगा इसका, क्योंकि अब रिपीट क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, और रिपीट क्वेश्चन आने से ये लाभ होगा कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा। अभी तक हमने आधा लगभग देख लिया है इस वीडियो को, आधा और बची है, और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। आगे भी मेरा प्लान है कि ऐसे ही जितने क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में हर सब्जेक्ट से पूछे गए, चाहे वो हिस्ट्री चाहे पॉलिटी, सबको एक साथ में आपको दूं। वो मैं ऑलरेडी कवर कर भी रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए BPSC 67वीं करंट अफेयर के लिए, बिहार स्पेशल के लिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में बना के रखी हुई हैं अलग। नेशनल करंट के लिए करंट 2022 की PDF आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।